जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब। मेरा नाम है स्मिता और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपने चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे। तो आज की ये मैं जो रीडिंग लाई हूँ ये कलेक्टिव रीडिंग है। मतलब कि इसमें कोई भी फाइल आपको चूज़ करनी नहीं है, ठीक है। और कलेक्टिव रीडिंग है तो बहुत सारे मैसेजेस होंगे जिसमें से आपके लिए जो आपको रेजोनेट होते हैं आपकी परिस्थिति के अनुसार, तो उसे आपको लेना है और उसे फॉलो करना है ताकि आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आए। तो आपके एंसेस्टर की तरफ से आपके पितृ जो आपसे कुछ कहना चाहते, मुझे ये मैसेज हुआ कि किसी को ये जानने की ज़रूरत है, तो इसीलिए ये एक मुझे मार्गदर्शन मिला कि ये आपके थ्रू ये मैसेज होने चाहिए। तो मैं ये रीडिंग इसीलिए कर रही हूँ, ठीक है। तो जो आपके पितृ है आपसे क्या कहना चाहते हैं, आप कैसी सिचुएशन में हैं जहाँ आपको गाइडेंस की ज़रूरत है वो आप तक पहुँचाना चाहते, और मैं यहाँ ये माध्यम का ही काम कर रही हूँ जो आपके पास वो गाइडेंस पहुँचा सकती हूँ। ओके, चलिए। तो फिर से मैं एक बार कहना चाहूँगी कि बहुत सारे मैसेजेस होंगे लेकिन आपकी परिस्थितियों के अनुसार आपको देखने हैं वो मैसेजेस और उसे फॉलो करने हैं, ठीक है। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। मुझे यहाँ एक मैसेज चैनल हो रहा है जैसे आपको स्ट्रीट डॉग होते हैं ना, उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत है, उसे खाना देना, वो सारी चीज़ें होती है ना, वो करने की ज़रूरत है जहाँ। तो फर्स्ट कार्ड है द चैरियट। मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ अपनी ग्रोथ के लिए बहुत संघर्ष कर रहे जैसे, लेकिन उनको सक्सेस नहीं दिख रही है। थोड़े से मैसेजेस हम पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं, फिर सबको एक साथ हम रीड करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ ये जो मैसेज है वो मैंने आपको बता दिया, फिर डिटेल में आगे हम देखते हैं। ओके, आपको हेल्प तो प्रोवाइड की जा रही है डियर। देखिए 4 ऑफ कप्स, लेकिन आपको कुछ और ही चाहिए, ऐसी कुछ यहाँ एनर्जी बनी हुई है। आप एक जिद पे खड़े हो कि मुझे यही चीज़ चाहिए और वहीं आप मांग रहे हो डियर। तो इसीलिए शायद ये आपको सक्सेस नहीं दिख रही अभी राइट नाउ में। आपको जो ये प्रॉब्लम हो रही है ना, वो इसी वजह से हो रही है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। ओके, 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। एक और लेंगे। वाह, द हर्मिट, ये मेरा फेवरेट कार्ड है, मुझे ये बहुत पसंद है। ये जब भी आता है मुझे लगता है मेरे एंसेस्टर्स मेरे साथ है। वैसे ही ये रीडिंग में ये कार्ड आया, मतलब कि वो हमें रास्ता दिखाना चाहते हैं, ठीक है। चलिए,
देखिए, तो जैसे मैंने बोला, पहले ही बोला, कुछ रास्ते आपको नहीं मिल रहे। आप एक स्टेबिलिटी के लिए बहुत सारी, एक बोलते हैं ना, जद्दोजहद, वो कर रहे हैं बहुत सारी। क्योंकि आप ना डियर, जो आपको मिल रहा है ना, वो आप ले नहीं रहे हो। यहाँ देखिए, इसके साथ आपको सक्सेस मिल रही है। ये विक्ट्री का कार्ड होता है, विजय का। 7 7 नंबर जो स्पिरिचुअलिटी के लिए भी होता है। लेकिन यहाँ मुझे बहुत सारे लोग ऐसे लगते हैं जैसे शिव जी के भक्त हो, और जैसे ब्लेम कर रहे हो शिव जी को कि आप मुझे ये नहीं दे रहे हो, आप मेरा ये काम नहीं कर रहे हो, जैसे ऐसा कुछ मुझे एनर्जी लग रही है यहाँ। तो डियर, आपसे ये एंसेस्टर आपके यही बोल रहे हैं कि आप गलत चीज़ की फरमाइश कर रहे हो डियर। जब हम छोटे होते हैं ना, तो हमें सर्दी ज़ुकाम हो जाती है और हम आइसक्रीम की ज़िद करते हैं कि हमें आइसक्रीम खानी है, तो हमारे मम्मी डैडी हमें नहीं दे के लेते, है ना, क्योंकि उनको पता होता है वो हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि हमारा गला और भी ख़राब हो सकता है। तो वैसे ही जो यूनिवर्स होते हैं, भगवान होते हैं, वो हमारे लिए क्या सही है वो उनको ज़्यादा पता होता है। हम राइट नाउ की सिचुएशन को ही देखते हैं, लेकिन उनको पता होता है कि हमारे लिए बिग पिक्चर जो होती है ना, आगे का, वो क्या है, उसमें क्या होगा, वो उनको पता होता है। और इसीलिए वो हमें वो चीज़ें नहीं देते। कभी कभी हम ऐसी चीज़ों की मांग करते हैं जहाँ हमें आगे जाके प्रॉब्लम्स हो जाती है। यहाँ कई लोगों की शादी को लेकर भी मुझे यहाँ लग रहा है कि शादी के लिए जो पर्सन के साथ वो जुड़ना चाहते हैं, वो उनके लिए सही नहीं, इसीलिए वो हो नहीं रहा। तो आपको डियर यही बताया जा रहा है, आपके एंसेस्टर के मैसेज आपके लिए यही है कि आप अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। जो आपके लिए सही होगा ना, वो यूनिवर्स को सौंप दीजिए कि वो कीजिए मेरे लिए, मैं जिस चीज़ के लिए काबिल हूँ। कभी कभी क्या होता है, आप छोटी सी चीज़ को मांग रहे होते हो और आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है आपके डेस्टिनी में, लेकिन आप छोटी चीज़ों को मांग रहे हो, तो इसीलिए वो सब कुछ नहीं होता। तो आपको यही बोला जा रहा है यहाँ कि सरेंडर कर दीजिए डियर, आपको सक्सेस अगले ही पल मिलेगी। और जो भी हेल्प आपको प्रोवाइड की जा रही है, उस हेल्प को लीजिए। कई लोग मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं जैसे बस मैं अकेले ही काम करता रहूं। मैं एक खुद को साबित करना कि मेरे अंदर ये सारी क्वालिटीज़ है, मैं दुनिया को दिखा सकता हूँ। लेकिन हम यहाँ एक दूसरे की हेल्प के साथ ही आगे बढ़ सकते हैं डियर, अकेले कुछ नहीं कर सकते हम। और इसी वजह से आपको ये 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आप आ रहे हो। आप दूसरों की हेल्प नहीं ले रहे हो ना, यहाँ देखिए, क्योंकि सभी के पास कुछ ना कुछ नए आइडियाज़ होते हैं, कुछ यूनिक आइडियाज़। तो हम सिर्फ अपने आइडियाज़ के साथ आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन दूसरों के साथ अगर दूसरों की हमें हेल्प मिले तो ज़्यादा हम बेहतर तरीके से हम काम कर सकते हैं। फिर हम बोलते हैं कि ये मेरा काम नहीं हो रहा, मुझे जैसे एक स्टकनेस आ गई है, काम बढ़ नहीं रहा, ग्रोथ नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही। लेकिन अगर आप किसी से हेल्प लेते हो ना, तो आपको वो काम हो जाता है डियर। आपको वो रास्ते दिखाने के लिए ही एंसेस्टर आपको आपकी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती है ना हमारी, वो जो खुशियाँ हमें मिलती है उस चीज़ों से, वो हमारे एंसेस्टर की तरफ से ही मिलती है हमें। तो वही आपको रास्ता दिखाने आ रहे हैं। अपने इंट्यूशन की सुनिए डियर, कि आपको कहाँ से हेल्प मिल सकती है, आप क्या कर सकते हो, वो सारी चीज़ों को आपको समझने की ज़रूरत है यहाँ। तो फिर आपके सारे कप भरने वाले हैं। आप जब जिद छोड़ दोगे, जब सरेंडर कर दोगे,
मैंने बहुत कुछ कर लिया, लेकिन अब जो डिवाइन टाइम, डिवाइन जो करेगा वो सही होगा मेरे लिए। जब ऐसी फीलिंग्स, ऐसे सरेंडर कर देते हो ना आप, तो अगले ही पल आपको सक्सेस मिलती है। और ये सारी मुझे यहाँ जैसे ट्रॉफियाँ रखी हो ना, और ये पर्सन जैसे खुश है अपनी लाइफ से कि हाँ मैंने ये सारा कुछ पा लिया, ऐसा मुझे यहाँ फील हो रहा है। सॉरी। तो डियर, आपको भी वो सारी गिल्ट, वो सारी जिद छोड़ देनी है। अपने आप को सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स को कि मेरे लिए सही हो वही आप मेरे लिए कीजिए। एक पकड़ के मत बैठिए कि मुझे यही चीज़ चाहिए, ठीक है। और किसी की हेल्प लेना भी मत भूलिए, क्योंकि जब आप किसी की हेल्प लेते हो ना, तो एक उपकार नहीं होता। कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि मैं अगर किसी को बोलूँगा या बताऊँगा तो जैसे उसका उपकार मेरे ऊपर हो जाएगा, तो फिर मुझे उसका कहना मानना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें भी होती है कभी कभी, लेकिन ऐसा नहीं है डियर। जो भी हेल्प आपको प्रोवाइड की जा रही है, आप किसी की हेल्प लेते हो ना, वो यूनिवर्स की तरफ से होती है। वो व्यक्ति तभी आपकी लाइफ में आता है जब आपको हेल्प मिलती है, जब यूनिवर्स की मर्जी होती है। अगर आपको किसी से हेल्प नहीं भी मिलती, तब भी वो यूनिवर्स की मर्जी होती है, ठीक है। लेकिन उसे आपको मांगना पड़ेगा, सही तरीके से सही चीज़ें मांगनी होती है, तभी आपकी ग्रोथ आपको दिखेगी। तो इसके लिए आपको फेथ रखना है और बैलेंस में रहिए डियर। आपके जो आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, आप अपने आप में ही उलझे हुए हो, तो आपको वो सारी चीज़ें छोड़नी होगी। अपने इंट्यूशन की सुनिए, आपकी इंट्यूशन आपको बेटर गाइड कर सकती है, ठीक है। चलिए आगे थोड़े मैसेजेस देखते हैं क्या हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सेलिब्रेशन देखिए, बहुत सारे लोग सेलिब्रेट के लिए तैयार हो जाइए क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत जल्द, क्योंकि जब ये गाइडेंस आप मानते हो ना, तो आपके लिए ये सेलिब्रेशन होती है। मुझे यहाँ ऐसा भी लग रहा है कि किसी के नीचे के जो चक्रा होते हैं ना, मूलाधार चक्र, मणिपुर चक्र और स्वादिष्ठान चक्र, वो अनबैलेंस है। उनको उन पे काम करने की ज़रूरत है। जैसे ही आप ये सारा चीज़ें करोगे ना, आपको वो सक्सेस दिखेगी। उसके लिए आपको अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है और हेल्दी फूड लेने हैं। और अगर कोई यहाँ ड्रिंक भी लेता है तो उनको वो मना किया जा रहा है, उससे दूर रहिए डियर। ये आपकी सेहत को तो ख़राब करता है, लेकिन आपके जो अंदर के चक्रास है वो अनबैलेंस होते हैं। हेल्दी फूड नहीं जब खाते आप, बाहर बाहर की बहुत सारी चीज़ें तली हुई वो सारी चीज़ें खाते हैं ना, तो आपका जो माइंड बॉडी सोल होता है ना, वो अनबैलेंस हो जाता है। और जब आप वो सारी चीज़ें अनबैलेंस होती है तो आप अच्छे से सोच नहीं पाते, आपको क्या करना है, आपकी जो इंट्यूशन है वो आप सुन नहीं पाते, और तभी आपको दूसरों की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। वो हेल्प जो आपके अंदर ही है उसे आप सुन नहीं पाओगे डियर। तो आपको अपने खान पान का बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है, ठीक है। हैप्पीनेस, जैसे ही आप अपने इंट्यूशन की सुनोगे तो आपका लक आपको साथ देगा, क्योंकि आप सही से डिसीज़न ले पाओगे। अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनोगे, वो अंतरात्मा की आवाज़ आपके एंसेस्टर की तरफ से होती है, यूनिवर्स की तरफ से होती है। और तभी आपका जो ये पिगी बैक है ना, वो बढ़ा जाएगा। आपके
जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं वो आपको जो हैप्पीनेस हमें देती है वो चीज़ें आप पा सकते हो, ठीक है। और दिल से जब हम खुश होते हैं ना तो उसी जो फ्रीक्वेंसी में हम होते हैं ना उसी फ्रीक्वेंसी के चीज़ें या उसी तरीके के लोग हम अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर आप हैप्पीनेस में होगे तो आप वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करोगे जो खुश होगे, जो अच्छे विचारों के होगे, और वही चीज़ें आप अट्रैक्ट करोगे जो आपको खुशी देगी, ठीक है। देखिए ये उल्टा कार्ड आया है, देखा आपने। तो इस तरीके का कार्ड है तो इसका मतलब है कि ये एक जो होता है ना सिप, ये एक ही तरीके के लोग, जैसे एक एक जाता है तो उसके पीछे पीछे सारे लोग चले जाते हैं, उस एनर्जी से आप निकल रहे हो डियर। यहाँ आप 10 लोग इस तरफ जाते हैं तो आप इस तरफ जाओगे, ऐसे आपकी एनर्जी बनी हुई है। तो आपको ये यूनिक आइडियाज़ के साथ काम करना है, ठीक है। तो आपके अंदर जो भी यूनिक आइडियाज़ है उसके साथ काम कीजिए। अपनी क्रिएटिविटी आप तभी लोगों को दिखा पाओगे, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। जो यूनिकनेस आपके अंदर है उसी को आपको बाहर निकालना है डियर। तो उसे आप तभी पहचान पाओगे ना जब आप बैलेंस में होगे। तो बैलेंस में रहिए, अपने चक्रास में रेकी ले सकते हैं आप, ग्राउंडिंग कीजिए अपने आप को, गार्डन में कुछ वक्त बिताना शुरू कीजिए, ठीक है। अगर गार्डन नहीं हो तो अपने वो गमले में भी लगा लेते हैं ना कुछ फूल पौधे ऐसा, तो उन्हीं के साथ कुछ काम कर लिया करो, ठीक है। देखिए ये भी मैनेज स्केड्यूल। तो आपका जो रूटीन है ना बहुत ही आपने मैनेज नहीं कर रहे हो उसे। सुबह सही वक्त पर उठना, सही वक्त पर सोना, सही वक्त पे सही काम करना, ये होता है। तो ये सारी चीज़ें आप कर पाओगे अगर इस सभी चीज़ को आप करते हो ना। तो आपको वही वही सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। डेवलपमेंट देखिए, ये जो चीज़ें हैं ना, आपका खान पान का आपको ख्याल रखना है, फिर जो एक खुश मिजाज रहना है, और अपने यूनिक आइडियाज़ पर जब आप काम करोगे तो आपको ग्रोथ दिखेगा। जो भी आपने काम किए ना उसके फल आपको मिलने स्टार्ट होंगे डियर। यहाँ ये देखिए ये पेड़ कितना खुश है, देखते हैं। तो उसी तरह आपको खुश रहना है तभी ये फल आपको दिखेंगे, ओके। बी अवेयर। तो आपको सॉरी अवेयर रहना है कि कौन सी वो परिस्थितियां हैं जहाँ मैं लो फ्रीक्वेंसी में आ जाता हूँ या आ जाती हूँ, ठीक है। तो उस चीज़ों से बचना है। जैसे मैंने बोला कि आपको खान पान का आपको ख्याल रखना है, तो अगर वैसी चीज़ें आप खाते हो या ड्रिंक करते हो तो कौन सी प्रॉब्लम्स हो जाती है आपको, तब क्या क्या होता है। और जब आप अच्छी चीज़ें करते हो, जैसे खुश रहते हो, तो गार्डनिंग करते हो, घूमने जाते हो, कुछ कुछ नई किताबें पढ़ते हो, तो कौन सी फ्रीक्वेंसी में आप जाते हो, आपको खुशी महसूस होती है या नहीं होती है, कब खुशी महसूस होती है, वो सारी चीज़ों के लिए आपको अवेयर रहना है, ठीक है। तो जैसे ही आप अवेयरनेस की तरफ जाओगे ना तो आपको वो सारी चीज़ें समझ में आएगी, आपकी इंट्यूशन समझ में आएगी कि मुझे किस वक्त क्या करना है, और उसी के हिसाब से आप काम करोगे और आगे बढ़ोगे, ठीक है। चलिए एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है देखते हैं। एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू सो मच। एंजल ऑफ कॉन्फिडेंस। देखिए तो आपके लिए यही कहा जा रहा है डियर
कि आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना है। यहाँ भी आप देख सकते हो, इसके विंग्स देखे आपने, येलो और ऑरेंज कलर दिखाई दे रहा है ना। और ये बैकग्राउंड में आप देख सकते हो नीला रंग दिखता है आपको। तो आप जो सोचते रहते हो ना सारा दिन, तो सोचना नहीं, आपको एक्शन लेना है। और एक्शन कब ले पाओगे? जब आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ भरे हुए होते हो, अपने अंदर पूरा कॉन्फिडेंस होता है, तभी हम एक्शन ले पाते हैं। अगर डर होता है तो हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो उस डर को आपको रिलीज़ करना है अपनी लाइफ से, अपने माइंड से, ठीक है। और जो भी यूनिक आइडियाज़ आपके पास है उसके साथ आपको काम करना है। तो आगे बढ़िए डियर, कॉन्फिडेंस के साथ आपको आगे बढ़ना है। एंजल ऑफ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, हैनियल। देखिए, तो आपसे यही कहा जा रहा है, आपके एंसेस्टर आपको ये बोल रहे हैं कि जैसे ही आप ये सारी चीज़ें करते हो, आपको वो सारे गिफ्ट्स मिलने लगेंगे। जो खुशियाँ आपको चाहिए, गिफ्ट्स हमें मिलती है तो हम खुश होते हैं ना, वैसे ये साइकिक होते हैं गिफ्ट्स, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स होते हैं। जो होता है, कई बार हमें कुछ होना होता है तो पहले से पता चल जाता है। कुछ वर्ड्स ऐसे सुनाई दे जाते हैं जहाँ से हम गाइडेंस हमें मिल जाती है। वो सारी चीज़ें होती है, वो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स होते हैं। तो वही आपके साथ होने वाला है डियर। आपको बहुत सारे गिफ्ट्स मिलने वाले हैं। आपका थर्ड आई चक्रा यहाँ किसी का ओपन हो रहा है, जिससे वो समझ पाएंगे आगे हमें क्या करना है, वो आप समझ पाओगे, ठीक है। एंजल ऑफ कंफर्ट, इस डार्कनेस से आपको बाहर निकलना है। यहाँ देखिए, ये आपको दिखाती हूँ अच्छे से। ये इसके पीछे देखिए वाइट लाइट है और ये आगे की तरफ देख रहा है, मतलब कि जहाँ उसको जाना है उस वाइट लाइट की तरफ, उससे वो मुंह मोड़ के खड़ा है। ये एंजल आपको ये यही बता रहे कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है डियर। तभी आप उस पैटर्न से आप बाहर नहीं निकल रहे हो, क्योंकि आपको लगता है अगर मैं ये कुछ करूँगा, नया कुछ स्टार्ट करूँगा या करूँगी, तो कहीं लोग मुझे बुद्धू ना समझे। अरे, सक्सेस तो मिली नहीं, अगर उसमें आपको सक्सेस नहीं मिलती तो ये डर है कि मुझे सक्सेस नहीं मिलेगी तो सब लोग मुझे ऐसा कुछ बोलेंगे। तो ये डरिए मत, अगर सक्सेस नहीं भी मिलती तो उसमें से आप कुछ सीखोगे ना। तो सीखने के लिए तो हम सब यहाँ आए हैं। तो उसी जो हम रिपीट कर रहे हो ना पैटर्न, उसी से तो बाहर निकलना है हमें, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए डियर। आपसे आपके एंजल्स भी यही बोल रहे हैं, आपके एंसेस्टर की भी यही इच्छा है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। एक सेल में जब मोती होता है ना, जब तक वो उससे बाहर नहीं निकलता उसको अपनी कीमत नहीं पता होती। मोतियों की कीमत जानते हो ना, कितनी महंगे होते हैं, लेकिन उसने सहा भी बहुत होता है। लेकिन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जब वो रेडी होता है और उस सेल से बाहर निकलता है, तो उसकी कीमत उसको पता चलती है कि हाँ, मेरी कीमत ये है, मुझ में ये एबिलिटीज़ है, ये गिफ्ट्स है मेरे पास, जो जिसे मुझे दुनिया को दिखाना है, ठीक है। तो वही आपके लिए मैसेजेस हैं। चलिए, कान्हा जी की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है देखते हैं। चलिए, कान्हा जी ने तो पहले ही बोल दिया, अब इसी कार्ड को ले लेते हैं। यादें आपको परेशान नहीं करती। जब आप कृष्ण से प्यार करते हैं, कृष्ण के साथ आप सबसे बुरी यादों को भूल जाएंगे। देखिए, आपसे कान्हा जी यही बोल रहे हैं डियर, कि पुराना जो भी होता है आपकी लाइफ में, उससे आपको बाहर निकलना है, ठीक है। जो भी आपको पहले फेलियर हुआ था, तो उसको पकड़ के बैठने की ज़रूरत नहीं, अगर मैं ये करूँगा तो ये होगा, वो सारी चीज़ें को छोड़ दीजिए। सिर्फ अपने भगवान पर फेथ रखिए, अपने आप पर फेथ रखिए। जब आप अपने आप पर फेथ रखते हो ना, तो वो भगवान के फेथ की बराबर होता है। तो आपको वही सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। और कृष्ण के साथ बने रहिए। कृष्ण भगवान
को आप हमेशा याद करते रहिए। शिव जी के साथ भी आप यहाँ मुझे लग रहा है कि आपको शिव जी के मंदिर भी जाना चाहिए। ठीक है, कृष्ण और शिव दोनों ही एक ही है। आप किसी भी को किसी की भी पूजा कर लो, ठीक है। किसी को भी कर्तव्यों का परित्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह उनमें दोष देखता है। हर क्रिया, हर गतिविधि दोषों से घिरी होती है, जैसे आग धुएं से घिरी होती है। देखिए, कान्हा जी भी आपसे यही कहना चाहते हैं कि सभी चीज़ों में पॉजिटिव नेगेटिव थिंकिंग तो आएंगे आपको, लेकिन जब आप अपने आप में बैलेंस होगे, अपने आप को एक समर्पण कर दोगे ना जब आप, तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी कि क्या मेरे लिए सही है और क्या मेरे लिए गलत है। वो सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो यही कान्हा जी की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग है। चलिए, कुछ आज मैं आपके लिए कुछ और भी लाई हूँ, जहाँ हम कुछ डेट्स भी देखेंगे आपके लिए क्या सिग्निफिकेंस हो सकते हैं। नेम अगर कोई आता है आपके लिए तो देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट एक्स है आपके लिए, तो कोई पास्ट की एनर्जी जो है वो आपको परेशान कर रही है, उसके साथ आप बंधे हुए हो, तो आपको अपनी वो पास्ट की एनर्जी को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। 5 नंबर आपके लिए, 5 नंबर मतलब कि डेट या नंबर कुछ भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 2 नंबर W, तो इससे जो भी आपको वर्ड्स लगते हैं, WHO, हु, आप कौन है ये जानने की कोशिश करने की ज़रूरत है आपको। PE हो सकता है। 3 नंबर, 6 नंबर, 9 की कमी है यहाँ। कोई मैनिफेस्ट कर रहा है डियर, यहाँ कुछ ना कुछ कोई मैनिफेस्ट कर रहा है कि नंबर हम एक साथ रखते हैं, ठीक है। अगर आपको मुझे यहाँ H की कमी लग रही है, जैसे होप, एक होप की कमी आप में है। होप बनता है ना यहाँ HO, तो आपको होप बना के रखनी है डियर। जो भी आप मैनिफेस्ट करो, 369 का होता है वो जो मैनिफेस्टेशन का होता है ना, तो वहाँ एक कमी आपके अंदर रह रही है। आप अपनी होप को बनाए रखिए। आप डाउट्स करते हो उस पर, जो भी मैनिफेस्ट करे हो ना उसमें आप डाउट्स करते हो, इसीलिए ये चीज़ नहीं हो रही है। तो आपको ये सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। अपने होप को बनाए रखिए, अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ काम कीजिए। जब आप डाउट्स करते हो ना, तो वो डाउट्स मैनिफेस्ट हो जाते हैं। ये नहीं हो रहा, ये नहीं होगा, तो यही सारी चीज़ें हो जाती है फिर। तो उस चीज़ को अपने अंदर से निकाल दीजिए, ठीक है। और अपनी होप बनाए रखिए। आप अगर जानना चाहते हो मैं कौन हूँ, तो मैंने ये वीडियोस भी आगे बनाई है, आप उस पर जाके मेरी वीडियोस पे जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है, कोई सॉल्यूशन आपको चाहिए, तो उसके बारे में आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो देखनी है, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये थी रीडिंग आज की। आपसे रेजोनेट हुई है, आपको पसंद आई है, तो मुझे कमेंट्स में लिखिए। और ये जो वर्ड्स बनाने कुछ बनते हैं अगर आपसे, तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और ये डेट्स भी आपके लिए सिग्निफिकेंट है कुछ, ठीक है। तो चलिए, ये थी रीडिंग आज की कि आपके एंसेस्टर की तरफ से क्या मैसेज है। आपसे रेजोनेट हुई है ये रीडिंग, तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स में मुझे बताइए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को देख पाए, ठीक है।
चलिए मैं आपसे मिलती हूँ आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री कृष्ण।